तो अब अमित शाह की केपी यादव की चिंता में कांग्रेस की भी चिंता बढ़ गई और साध्वी साधना भारती ने यह भाजपा की चिंता में और चिंता के विषय को आगे बढ़ा दिया। तो पहले सुनिए केपी यादव की चिंता के बारे में और फिर सुनिए उमा भारती और कल्याण सिंह जी की चिंता के बारे में। और आज मैं कह कर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। अमित शाह जी ने तो देखिए उमा भारती जी की भी बहुत चिंता कर ली थी। अमित शाह जी ने तो माननीय कल्याण सिंह जी की बहुत चिंता कर ली थी, जो उन्हें 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया। उमा जी को पूरे 5 साल मुख्यमंत्री, उनकी इतनी चिंता कर ली कि स्टार प्रचारकों की सूची से ही नाम हटा दिया। तो ऐसी चिंता से तो भगवान बचाए, ऐसी चिंता नहीं करे तो अच्छा है। और चिंता करनी है तो अपनी कुर्सी की चिंता करें जो हिलने वाली है, क्योंकि चिंता जिस चीज की करनी थी वो तो कर नहीं पाए। देश की चिंता नहीं कर पाए, मणिपुर की महिलाओं की चिंता नहीं कर पाए, हाथरस की बेटी की चिंता नहीं कर पाए, जाकर वो एक से एक के बाद एक बलात्कार की घटना है उनकी चिंता नहीं कर पाए, मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर पर पेशाब कर दी गई, आदिवासियों की चिंता नहीं कर पाए। तो वहां और बनारस के अंदर ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि बनारस किनकी लोकसभा, देश के प्रधानमंत्री जी की लोकसभा, वहां पर भाजपा के एबीवीपी के आईटी सेल के कार्यकर्ता जो कि पदाधिकारी हैं भाजपा के एबीवीपी में, वो बलात्कार करने का कुकृत्य करते हैं। उसके बाद इसी मध्य प्रदेश के अंदर 60 दिन तक प्रचार करते हैं लाडली बहन योजना की, और एक लाडली बहन का बलात्कार करके आते हैं। उन पर 60 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो अमित शाह जी ने उनकी चिंता नहीं की। हाँ, बलात्कारियों के संरक्षण की पूरी चिंता करते हैं अमित शाह जी। तो आदरणीय अमित शाह जी, अब आप जरा अपनी कुर्सी बचाने की चिंता करो। और ज्यादा मैं तो यही कहूंगी कि चिंता करनी है तो लोगों की चिंता करना शुरू कीजिए। ये जो आप भ्रष्टाचारियों की चिंता किए जा रहे हैं, पहले भ्रष्टाचारी बताएंगे और उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो सबने देखा है कि भाजपा अगर चिंता करती है तो भ्रष्टाचारियों की करती है, बलात्कारियों की करती है, यौन शोषण के आरोपियों की करती है, और सबसे बड़ी बात सांप्रदायिकतावादी बोलने वाले नेताओं की चिंता करती है। तो ऐसी चिंता से ईश्वर बचाए, ऐसी चिंता अमित शाह जी ना करें। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और देश की चिंता जिसने हमेशा अच्छे से की और इन चिंताओं का समाधान भी किया है, कांग्रेस पार्टी पुनः वो काम करेगी। और अब मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। आज मुझे लगता है आदरणीय केपी यादव जी को तो चुनावी महाभारत का अभिमन्यु बना डाला है भारतीय जनता पार्टी ने। और आदरणीय सिंधिया जी ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आदरणीय उमा भारती जी उनकी बुआ है। तो देखिए, आदरणीय उमा भारती जी का भी अपमान अगर करने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस तरह से एक अपराधी को तड़ी पार कर दिया जाता है, वैसे ही मेरी दादी समान आदरणीय सुश्री उमा भारती जी को बिना किसी अपराध के मध्य प्रदेश की राजनीति से भाजपा ने तड़ी पार कराया था। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया था, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया था, और जब पार्टी में वापस बुलाया था तब उनसे ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश आने की आवश्यकता नहीं है। अब आप उत्तर प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश में पहले भाजपा ने उमा जी को चरखारी के चक्कर में फंसाया, झांसी का झांसा देकर झांसी से चुनाव लड़ाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सही मायने में सम्मान नहीं किया। अगर सम्मान किया होता तो उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया होता। उमा जी का अपमान किया, आज इतना अपमान कर दिया कि स्टार प्रचारकों की सूची तक में जब पहली सूची आई थी भाजपा की, उसमें नाम डालने का काम आदरणीय उमा भारती का नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर